चलो अभी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग टू ऑल। अभी तो आ रही होगी आवाज। साउंड नहीं आ रहा है। अभी तो आ रहा होगा। गुड इवनिंग अभिषेक। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। साउंड आ रहा है ना। फटाफट बताओ। यस अभी साउंड आ रहा है। जैसे अभी बोला विशाल या विवेक, किसी जिसने भी बोला कि आई वॉज एब्सेंट ऑन 14 जनवरी। मैं काइट उड़ा रहा था। शाम में 5 बजे कौन काइट उड़ाता है। यस चिन्मय गुड इवनिंग। आ रही है। अंकित ऑल्सो गुड इवनिंग। एकता गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। कुशाल कुशाल सिंह सिखावत। आई थिंक आप न्यू स्टूडेंट हो। गुड इवनिंग सृष्टि। खुशाल खुशाल सिंह सिखावत। यस अंकित। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अपने वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं। पैसेज भी हो जाएगा मोहित, नो नीड टू वरी। यस रुपेश प्रणाम। गुड इवनिंग संदीप। अच्छा विशाल इज फ्रॉम गुजरात। हाँ ये तो ठीक है। गुजरात में तो पतंग उड़ाते हैं। आई एग्री। शाम तक उड़ाते हैं। चलो बहुत पतंग उड़ा लिया होगा अब। यस मोहित स्टेनोग्राफर का एग्जाम है आई नो। वंशियस अब बी वाला वर्ड करते हैं। एक वर्ड है बम्शियस। ठीक है बी वाला वर्ड को अब जल्दी से खत्म करते हैं। देन यू हैव द वर्ड बम्किन। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है। हाँ बम्शियस किसे बोलते हैं। हु इज अ बम्शियस पर्सन। बम्शियस पर्सन कौन है। यस अभिषेक दीक्षित सेज एरोगेंट और विशाल ऑल्सो यस। ये तो घमंडी लोग को बोलते हैं एरोगेंट। चलो एरोगेंट के वर्ड बताओ। घमंडी एरोगेंट। यस यू हैव द वर्ड हॉटी। हॉटी मतलब भी एरोगेंट। यू हैव द वर्ड कंसीटेड। ठीक है कंसीटेड भी एरोगेंट होते हैं। जैसे अब ठीक है ईगोटिस्ट भी बोल सकते हो। ये भी थोड़े घमंडी। सॉरी नॉट ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट भी बोल सकते हो। ओके एंड यू हैव द वर्ड वैनिटी। वैनिटी भी थोड़ा घमंडी वाले सेंस में आता है। इम्पीरियस ये वर्ड याद रखना है कि ये घमंडी लोग होते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ वही। यस एक अभिषेक ने एक और वर्ड दिया है इम्परवियस, वो भी सही है। इम्पीरियस भी है घमंडी के सेंस में। और घमंडी को क्या क्या बोला जा सकता है। इमोडेस्ट प्राउड तो चलो ठीक है, प्राउड तो बोलोगे ही। इमोडेस्ट भी बोल सकते हो। ये मेन में उन्हें लगता है वो जो बोल रहे हैं वही सही। ठीक है। एरोगेंट हॉटी कंसीटेड ईगोइस्ट वैनिटी। एक वर्ड होता है ऑफिशियस। दे आर वेरी सेल्फ डोमिनियरिंग। ये तो घमंडी वाले लोग हो। इमोडेस्ट यस। एंटोनिम में क्या होगा। विनम्र हो सकता है। दे आर वेरी हम्बल। ठीक है। एंड दे आर वेरी मॉडेस्ट। दे सकते हो बहुत विनम्र है। दे आर कंप्लेसेंट। सर्वाइल। ये घमंडी नहीं होते। सर्वाइल भी बोल सकते हो, सबसर्वियंट भी बोल सकते हो। लोली लोग है। लोली मतलब डाउन टू अर्थ रहते, घमंडी नहीं होते, सबसर्वियंट।
बम्पकिन, बम्पकिन कौन है? बम्शियस और बम्पकिन में डिफरेंस है। बम्पकिन कौन है, जल्दी से बताओ। बम्पकिन लोग कौन होते हैं? इसको बोवाइन नहीं बोलोगे। विनम्र लोग बोवाइन नहीं है, बोवाइन अलग वर्ड है। बोवाइन तो बहुत सीधे साधे लोग जिसे आप आराम से बेवकूफ बना सकते हो। बोवाइन अलग वर्ड है अभिषेक। और वरी नहीं करना है अभी हमारा। चलो स्टेनो का एग्जाम नो डाउट, स्टेनो वाले बच्चे का एग्जाम थोड़ा सा पास है, बट अभी हमारे पास ऐसे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ना पूरा फेब पड़ा है। ओके, लास्ट के कुछ डेज में हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है बम्पकिन, किसे बोलते हैं? हु इज अ बम्पकिन? इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड बम्शियस। ढूंढ रहे होंगे गूगल पे बम्पकिन किसे बोलते हैं। बम्पकिन जो थोड़े से अनसिविलाइज्ड हो ना, जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा गंवार बोलो। ओके, दे आर कंट्री साइड पीपल। कंट्री साइड किसे बोलते हैं? कंट्री साइड का मतलब ये मत सोच लेना कंट्री के साइड में, कंट्री साइड पीपल मतलब रूरल। ओके, थोड़ा सा ये रूरल पीपल को बोलते हैं, थोड़ा अनसिविलाइज्ड, अनरिफाइंड। दे आर सडन बोरिश पीपल। इसको हम बोलते हैं योकोल। ओफ, ये थोड़े अनसिविलाइज्ड लोग हैं। यस, योकोल। अभिषेक ने सही आंसर दिया। यस, योकल। एंड देन वी हैव, इसका एंटोनिम क्या होगा? ये तो अर्बनाइट्स है। ओके, थोड़े शहरी, रिफाइंड। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, सिविलाइज्ड, रिफाइंड पीपल। मैंने आपको बेली वाले वर्ड में बेलिजरेंट करवाया है, लेकिन वो मैंने सिर्फ रूट वर्ड में करवाया है। ओके, अभी हम इसके बहुत सारे सिनोनिम्स करेंगे। टेल मी, बेली, बेली वाला वर्ड क्या से रिलेटेड है? बेली इज अ रूट वर्ड जो क्या बताता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूट बेली? फ्रेम से बाहर जा रहा है। ओके ओके, चलो मैं थोड़ा कैमरा पीछे करवाती हूँ। जस्ट वेट फॉर वन मिनट। कैमरा पीछे कर, ये वाला ना नहीं दिख रहा है। चलो अब तो फ्रेम में आ गया है। ओके, यस, अभिषेक सेज की बेली, यस, बेलो, बेली फाइट से रिलेटेड है। ठीक है, अभी हम बेली वाले और भी वर्ड्स करेंगे, वो तो हमने बस एक वर्ड किया। लेट अस डू सम अदर। हाँ, अभी सही है मैम, चलो ठीक आ रहा है। उस समय तो हमने सिर्फ एक वर्ड किया था ना। विल डू सम मोर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बेलिजरेंट हमने किया है। बेली वर्ड जहीं भी, जहां भी है, वॉर से रिलेटेड है। हु इज अ बेलिजरेंट पर्सन?
अभी तो आई थिंक ठीक है ना, इट्स विद इन द फ्रेम। ठीक है। बेलिजरेंट कौन है? वो लोग दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। ठीक है, झगड़ालू। क्या बोलते हैं इसको? बेलिकॉज। बेली वर्ड है तो नो डाउट उसी सेंस में बेलिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। चलो, और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, इसका बताओ। हम्म। पीविश, ये भी हमेशा तैयार रहते हैं। गुस्सैल लोग, ऑलवेज रेडी टू फाइट। पेट्यूलेंट। कैंटेनकरस, ये वर्ड भी बहुत बार आया हुआ है। वॉस्पिश। कॉलरिक। क्वारुलस हो या क्वारलसम हो, सबका मतलब झगड़ालू के सेंस। यू हैव द वर्ड पग्नेशियस। पग्नेशियस में मतलब भी है रेडी टू फाइट, झगड़ालू। पग्नेशियस, यस। हमारे पास वर्ड्स है बेलिकॉस, ठीक है, पीविश, पेट्यूलेंट, कैंटेनकरस, वॉशपिस, कॉलरिक, केरुलस, क्वारलसम, पग्नेशियस, और इसका एक और वर्ड है, हाँ, ट्रेक्यूलेंट। इसका मतलब भी झगड़ालू है। ठीक है, ये भी झगड़ालू के सेंस में। सब इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब, फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा। वॉश पेस, कॉलरिक, और एक इरेसिस, ये वन वर्ड में आता है, इरेसिसिबल। ठीक है, इसका मतलब भी है झगड़ालू। इसमें से कुछ बच्चे मैथ्स गोल्ड के लिए भी है क्या? कुछ बच्चे मैथ्स गोल्ड में भी होंगे आज, और आज से आई थिंक मैथ्स गोल्ड भी 5 बजे से हो गया, इंग्लिश गोल्ड ऑल्सो 5 o'clock। देन यू पीपल मे हैव प्रॉब्लम्स जो दोनों बैच में है। सब झगड़ालू के सेंस में। ठीक है, चलो, झगड़ालू, अ पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। इसका एंटोनिम बताओ, व्हाट शुड बी द एंटोनिम? एक बार चेक कर लेना, डबल ऐसे या डबल आ रहे हैं या सिंगल है? चलो मुझे बताओ, इरेसिसिबल में सिंगल आ रहे हैं या डबल आ रहे हैं, एक बार चेक करके बताना। मुझे लग रहा है डबल होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लो, डबल आ रही, डबल है या सिंगल, एक बार चेक करके बताना, डबल है कि सिंगल है। अपैथी इज ए डिफरेंट वर्ड विशाल। अपैथी, अपैथी तो जिसे कोई भी फीलिंग्स नहीं है, याद है हमने किया है अपैथी। अ का मतलब है नो, फीलिंग का पैथी मतलब फीलिंग, नो फीलिंग ये तो अलग वर्ड है, उदासीन है। चलो जल्दी से पहले मुझे बताओ कि क्या इसका डबल आ रहा है कि सिंगल है, इसमें एक बार स्पेलिंग बता देना चेक करके। एंटोनिम क्या होगा झगड़ालू का? सिंगल है, यस, मुझे लग रहा था, क्योंकि अभिषेक बोल रहे हैं कि डबल आर है। अभिषेक से तो अभिषेक सिंगल आ रही है। एंटोनिम बताओ।
झगड़ालू का बहुत एमिएबल, ये तो हमने किया है। मिलनसार, एमिकेबल, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। फुल ऑफ, ग्रिगेरियस, वेरी कॉर्डियल, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं। ओके, दे आर वेरी फ्रेंडली, ये तो हमने पहले भी किया है। सोशिएबल, अफेबल, सब किया है। हाँ, सिंगल एस। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बेटिट्यूड। अच्छा वर्ड है ये भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यस, फ्लॉक, फ्लॉक भी बोल सकते हो, झुंड, सोशिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटिट्यूड? बेटिट्यूड का मतलब क्या है? गेस करो। अच्छा, क्या लग रहा है बेटिट्यूड देख के? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या इंस्टिंक्ट है? व्हाट डू व्हाट डज योर इंस्टिंक्ट सेज? पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव है बेटिट्यूड? विशाल इंस्टिंक्ट सेज कि इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। ओके, कुछ ब्यूटी वगैरह से रिलेटेड लग रहा हो बेटिट्यूड। ओके, वेन एवर यू सी ब्यूटी सीन्स एंड ऑल, यू फील हैप्पी। तो बेटिट्यूड का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अच्छा अच्छा वर्ड है ये, वैसे आने वाला नहीं है। डिलाइट और हैप्पीनेस नहीं आने वाला। अच्छा अच्छा वर्ड लिखो। ग्रेस, यस, नो नॉट ग्रेस, ग्रेस तो अलग होगी। यस, चिन्मय सेज ब्लिस, यानी हैव अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज एक्सटेसी। एक्सटेसी भी हमने किया है। चलो बताओ, हमने शायद किया है अच्छे अच्छे वर्ड्स हैप्पीनेस के। एक्सटेसी तो हो गया, और भी बताना। रैप्चर, रप्चर नहीं है, रैप्चर, इलेशन। और एक बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज यूफोरिया। इज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया इज अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। ओके, सीरेनिटी अलग वर्ड है चिन्मय। सीरेनिटी का मतलब होता है कामनेस, बहुत शांति, पीस। ये अलग वर्ड है, ये खुशी से रिलेटेड नहीं। ब्लीथ, ये भी हैप्पीनेस के सेंस में जाए। सीरेनिटी अलग वर्ड है। एक्सटेसी तो आपने सही बोला, प्लीज। इलेशन, खुशी। इलेशन तो कर ही दी, ये तो खुशी वाला वर्ड है। मर्थ भी कर सकते हो। यूफोरिया, रैप्चर, रप्चर नहीं है, इलेशन, ब्लिस, हैप्पीनेस। क्या होगा इसका एंटोनिम? पहले भी फेलिसिटी भी कर सकते हो। यस विशाल, फेलिसिटी। चलो इसका एंटोनिम बताओ। खुशी, खुशी, दुख, स्वरूप। किसी चीज को मोरोज। सैड तो हो गई, स्टेट ऑफ डेस्टिट्यूशन, अकेला, सैडनेस का है। डोलफुल, मोनफुल, मोन, रेचडनेस, ग्रीफ। ठीक है, रेचडनेस इज अ स्टेट ऑफ, ठीक है, मिजरेबल स्टेट, डिप्रेस्ड। एंग्विश, यस, लिख सकते हो एंग्विश भी। चलो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ब्रिटल,
क्या होता है ब्रिटल का मतलब बहुत नाजुक, ब्रेकेबल जो आसानी से टूट जाए, दे आर वेरी फ्रेल, वीक, फ्रेजाइल। ठीक है, ब्रिटल इजीली ब्रोकन, वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल। कलामिटी, कलामिटी तो थोड़ा आपदा के सेंस में जाता है। ठीक है, कलामिटी अलग वर्ड है विशाल, वो कुछ ज्यादा ही आपदा है। ब्रिटल का क्या क्या हो सकता है? ब्रेकेबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, वीक, और एक फीबल भी हो सकता है, फीबल का मतलब भी वीक। क्लटर, अभिषेक, क्लटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लटर? क्लटर ये थोड़ी वर्ड है। चलो कोई मुझे बताओ, क्लटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लटर? CLUTTER। मीक कहाँ से हो गया? मीक तो थोड़ा, अच्छा मीक वो दब्बू टाइप ऑफ इंसान, वो तो साहसी का वर्ड होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लटर? क्लटर बोला आपने, बट मीनिंग क्या होता है क्लटर का? ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसका एंटोनिम क्या होगा? दे आर वेरी स्ट्रांग, जिसे हम बोलते हैं वेरी सप्पल। ठीक है, टूटे ना, दैट इज ड्यूरेबल। ओके, रेजिलियंट, रेजिलियंट व्यक्ति कौन होता है? जो मुसीबत के समय भी टूटते नहीं है। क्लटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लटर? ऊपर मैंने क्लटर लिखा है, उसका मीनिंग बताना है। अनब्रेकेबल भी डाल सकते हैं, बहुत स्ट्रांग। आज मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म करना है। नहीं पता है, तो बहुत अच्छा बोला चिन्मय ने, नहीं पता है क्लटर। जैसे घर से क्लटर, एक तो होता है ना घर के दीपावली के समय आप घर से सारे अनयूज्ड क्लटर, कबाड़ी कूड़ा सारा निकालते हो, क्लटर। ठीक है, वो तो वो हो गया। और एक क्लटर अस्त व्यस्त के सेंस में भी जाता है। घर से सारे क्लटर्स दूर करते हो। एवरलास्टिंग, रंजीत आपने किसका लिखा है? एवरलास्ट, अच्छा ओ ब्रिटल का एंटोनिम लिखा है एवरलास्टिंग, अनब्रेकेबल। एवरलास्टिंग थोड़ा अलग वर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा आज हमारा टारगेट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरा कर लेना है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद फिर टाइम बचेगा, फिर हम वर्ड पावर कर लेंगे, बट आवर टारगेट टुडे की रिफ्लेक्सिव पूरा कर लेना है। अब रूटीन बेसिस पे, ओके, ऑन ए डेली बेसिस विल डू वर्ड पावर, जो हम पहले किया करते थे। विल रिज्यूम वर्ड पावर, फ्रेजल वर्ब एंड ऑल, वो रूट वर्ड भी करेंगे। फिर हमने फिक्स प्रेपोजिशन भी करना है, वो सब छूट गया है। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ, यस, विवेक सेज कि देर इज कंफ्यूजन इन अ सेंटेंस, सेंड द सेंटेंस, सेंटेंस भेजो आप, कंफ्यूजन है तो। अच्छा, मुझे मुझे भी आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना है। ये देखो,
थोड़ा सा प्रोनाउन वाला। हाँ, विवेक सेज कि एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। पहले मुझे विवेक आप बताओगे, एनीबडी कैन डू देयर वर्क या एनीबडी कैन डू हिज वर्क? मुझे एनीबडी के सेंस में यूज करना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि एनीबडी, हो सकता है एनीबडी किसी दूसरे का काम कर रहा है, बट अगर सेंटेंस ये जा रहा है अगर ये संडे वाला भी डिस्कस करना, अगर एनीबडी कोई भी अपना काम कर सकता है, पहले मुझे बताओ, ये बताओगे विवेक आप, एनीबडी कैन डू देयर वर्क या एनीबडी कैन डू हिज वर्क? यस, अभिषेक से संदीप की हिज, क्योंकि एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, नोबडी सब सिंगुलर होता, उसी तरह वही होगा इसके साथ भी। एनीबडी कैन डू द वर्क, कोई भी अपना काम कर सकता है अगर इफ ही या दे ट्राई और ट्राइज। एनीबडी इसकी तरह सिंगुलर है तो ही होगा, और ही होगा तो ट्राई नहीं होगा, ट्राइज होगा। एनीबडी वैसे तो सिंगुलर में होता है, बट अच्छा, इसका टैग बनाना एक बार, इसका एक बार ऐसे तो एनीबडी सिंगुलर होता है, एनीबडी कैन डू द वर्क। अभी मैंने आपको क्वेश्चन टैग पढ़ा दिया है, चलो इसका टैग बनाओ। यस, एवरीबडी, एनीबडी होता तो सिंगुलर है, बट टैग उसका प्लूरल बनता है, दे। और क्या लगा दोगे? कांट। अभी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। यस, प्रदीप ऑल्सो सेज इट्स कांट दे। चलो, पहले तो मुझे बताओगे, आई सॉ हिम स्टडिंग और आई अप्रिशिएट हिज स्टडिंग लेटर्स। पहले तो मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, विच वन इज करेक्ट? आई सॉ हिम स्टडिंग एंड आई अप्रिशिएट हिज स्टडिंग लेटर्स। चलो रंजीत, मैं आपका भी सेंटेंस देख लूंगी, नीदर द सैलरी नॉर द वर्किंग एटमोस्फियर। सृष्टि सेज की पहला वाला करेक्ट है। रंजीत, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब का क्लास किया होगा तो हमने पढ़ा है कि सेंटेंस नीदर नॉर से जुड़ा है ना, तो हम कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं जो वर्ब के नजदीक हो। वर्ब के नजदीक कौन है? द वर्किंग एटमोस्फियर, सिंगुलर है, वॉज हो गई, वर नहीं। हाँ, अभिषेक ने बोला कि दोनों करेक्ट है। मोहित गुप्ता ने बोला कि, पहले मोहित गुप्ता ने बोला फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, अच्छा सेकंड इनकरेक्ट बोल रहे। एंड श्रीनिवास सेज कि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। संदीप ने बोला पहला रॉन्ग है, दोनों सेंटेंस सही। ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। क्या बोलना चाह रहे हो रंजीत? क्वेश्चन तो यही आपने भेजा है, वर लगा हुआ था उसे मैंने वॉज कर दिया। अच्छा, दूसरे का आंसर दे रहे हो। संदीप फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, वैसे दोनों करेक्ट है। चलो अब मुझे थोड़ा सा समझाओगे आप। ठीक है, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ये देखो, क्योंकि आपने तो एक रूल में पढ़ा है ना, एक रूल हमने ऐसा भी किया है कि अगर हमारा जीरंड के पहले कोई प्रोनाउन आ गया तो उसका केस कौन सा होगा? हाँ, अगर जीरंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया तो उसका केस क्या होगा? पोजेसिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी के पहले ऑब्जेक्टिव लगा है, बट हमने तो रूल में पढ़ा है कि आईएनजी जीरंड है, उसके पहले पोजेसिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्टिव लगा है, आईएनजी के पहले पोजेसिव भी यहाँ सही हो जा रहा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है फिर भी सही हो जा रहा है, बट रूल तो जीरंड वाला कुछ और बता रहा था। चलो, जिसने भी आंसर बोला, चलो आप मुझे बताओगे कि दोनों सही कैसे? टेल मी।
आई सॉ हिम स्टडिंग, यहाँ आईएनजी के पहले हिम ऑब्जेक्टिव केस लगा, वो भी सही है, पोजेसिव लगा, वो भी सही। हाँ लेकिन क्यों? पहले तो मुझे बताओ ये स्टडिंग है क्या? टेल मी। हमने वर्ब किया है डिटेल में, व्हाट इज स्टडिंग ओवर हियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टडिंग? ठीक है, वर्ब का क्लास आपने किया है, दोनों स्टडिंग में डिफरेंस क्या है? यस, मोहित कुमार ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मोहित कुमार ने, पहला वाला में स्टडिंग एडजेक्टिव है और दूसरे वाले में स्टडिंग, दूसरे वाले में मोहित स्टडिंग क्या है? देखो मैंने आपको बताया था ना, कहीं भी आईएनजी आ गया, या तो वो आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब है, या तो वो आईएनजी जीरेंड है, या तो वो आईएनजी एडजेक्टिव है। मेन वर्ब तो ये है नहीं, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब ये है नहीं, उससे सेंटेंस एंड नहीं हो रहा। मेन वर्ब तो हमारा यहाँ पे सॉ आ गया, सॉ मेन वर्ब। श्रीनिवास सेज कि पहला फर्स्ट सेंटेंस स्टडिंग इज एडजेक्टिव, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड सेंटेंस श्रीनिवास? यस, रंजीत सेज कि सेकंड सेंटेंस में नाउन है। ओके, सेकंड सेंटेंस में जो स्टडिंग है वो नाउन है, इसका मतलब क्या है? ये जीरेंड है, ठीक है। और इस सेंटेंस में ये स्टडिंग क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? पार्टिसिपल। मैंने उसे पढ़ते हुए देखा। अरे मोहित कुमार, एडवर्ब कहां से बना दिया है? एडवर्ब कहां से हो जाएगा? ध्यान से सुनोगे। पहला सेंटेंस में स्टडिंग इज एक्टिंग एज अ पार्टिसिपल, एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस स्टडिंग इज एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है, नाउन इन द फॉर्म ऑफ जीरेंड है, और यहाँ पार्टिसिपल है, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, ठीक है। हम आईएनजी के पहले पोजेसिव कब लगाते हैं? पोजेसिव से क्या पता चलता है? पोजेशन। और जब भी सेंटेंस में वेन एवर यू हैव अ सेंस ऑफ पोजेशन, वैसे हमें हिंदी नहीं करनी चाहिए बट हिंदी करना ही पड़ जाता है, जब भी सेंटेंस में का की के वाला सेंस आए, ओके, का के की का सेंस आए, तो का के की पोजेशन बताता है। बट यहां तो का के की का कोई सेंस नहीं आ रहा है। मैंने उसे पढ़ते हुए देखा, और मैंने उसका, यहाँ क्या सेंस आ रहा है? उसका स्टडिंग, उसका पढ़ने, उसके पढ़ने को अप्रिशिएट किया, उसकी पढ़ाई, उसका स्टडी वाला एक्टिविटी को अप्रिशिएट किया। तो यहाँ तो काके की आ रहा है ना, काके की आ रहा है, तो वहां पे पोजेसिव लगाओगे। और काके की का सेंस नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव लगाओगे। और ऐसे भी देख लोगे कि पोजेसिव तभी लगता है जब साथ में जीरेंड हो। ओके, अगर पार्टिसिपल है तो पोजेसिव नहीं लगेगा, ऑब्जेक्टिव लगेगा। टेल मी, इज इट क्लियर? है तो दोनों सही। ओके, possessive will come only on the condition when the ing is acting as a gerund, not as a participle. यस, रंजीत से मैंने उसकी पढ़ाई को अप्रिशिएट किया, और यहां मैंने किसको किया? उसको अप्रिशिएट किया। तो काके की पोजेसिव तभी लगाओगे ना जब काके की का सेंस है। इज इट क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग सेहत के लिए अच्छा है। एंड व्हाट इज वॉकिंग ओवर हियर? अच्छा, इफ आई आस्क यू कि व्हाट एग्जैक्टली आर जीरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल, ये बेसिकली होता क्या है? बेसिकली होता क्या है? मैंने इसको कौन से चैप्टर में पढ़ा है? जल्दी से बताओ। जीरेंड इतना तो याद है ना? अभी जस्ट खत्म किया है। जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल कौन से चैप्टर में पढ़ा है?
वर में। तो इफ आई स्टार आस्क यू कि बेसिकली ये सब होता क्या है, बेसिकली दे आर वर्ब। ओके, जीरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, दे आर बेसिकली वर्ब्स। ठीक है, बट है तो ये वर्ब, बट काम जीरेंड किसका करता है, वर्ब में होते हुए नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव भी है वर्ब, बट काम किसका करता है, नाउन का। तो बेसिकली पार्टिसिपल इज ऑल्सो वर्ब, बट इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। तो इसका बेसिक स्टेटस तो किसका है, बेसिक स्टेटस वर्ब का है, बट काम ये कर रहा है नाउन का। ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलो ये तो ठीक है, यहाँ है तो वर्ब बट काम कर रहा है नाउन का। ठीक है, समटाइम्स आप देखोगे ना कुछ बुक्स में जीरेंड का नाम दे देते वर्बियल नाउन, वो नाउन जो वर्ब का काम करे। अब मैंने लिखा, कुछ बच्चे है तो वर्ब बट काम कर रहा है नाउन। इफ आई से वॉकिंग स्लो या स्लोली इज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि कब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि वॉकिंग तो नाउन है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड स्लोली? स्लो इज एन एडजेक्टिव और स्लोली इज अ एडवर्ब। तो सम स्टूडेंट्स विल फील ना कि वॉकिंग इज अ नाउन और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, बट वॉकिंग स्लो तो नहीं होगा। स्लोली ठीक है, वॉकिंग इज अ नाउन, वॉकिंग इज अ जीरेंड, बट द मेन स्टेटस ऑफ जीरेंड इज इट्स अ वर्ब, है तो ये वर्ब ही, इसलिए वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब लेगा। है वर्ब, काम कर रहा है नाउन। ठीक है, जीरेंड का मेन स्टेटस तो नाउन का ही, वर्ब का ही होता है। ठीक है, ठीक है, वो काम कर रहा है नाउन का, बट मेनली तो वो वर्ब ही है। रीडिंग बुक्स इज और आर वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, बुक्स पढ़ना बहुत एक्साइटिंग है। तो इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है ना, एक्साइटिंग क्या है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, इंजॉयबल क्या है? बुक्स इंजॉयबल नहीं है, बुक्स को पढ़ना इंजॉयबल है। ठीक है, यू इंजॉय, तो यहाँ तो मेन सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग इज। अब ये हमारे किसी एग्जाम में आया, मेकिंग केक्स एंड पाइस। पाइस भी एक तरह का स्वीट डिश है। मेकिंग केक्स एंड पाइस, उन्हें लगेगा कि इतना सारा केक्स एंड पाइस बना रहे हैं, आर लगा देंगे, बस दोनों में इज, क्योंकि मेन सब्जेक्ट केक्स एंड पाइस नहीं है, मेन सब्जेक्ट है केक का बनाना। ओके, मेक करना, इज हो जाएगा। तो चलो अब रिफ्लेक्सिव पे चलते हैं। तो ध्यान रखना है जीरेंड और थोड़ा सा पार्टिसिपल का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पार्टिसिपल है तो आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, बट जहां जीरेंड का काम कर रहा है तो यूल यूज पोजेसिव केस। चलो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे मूव करते हैं। लास्ट पार्ट है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउंस। What is a reflexive pronoun? First day when we started pronouns, I told you कि रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग दोनों सेल्फ सेल्फ वाले प्रोनाउंस होते हैं। आई माई सेल्फ डिड द वर्ब, जब वर्ब के पहले सेल्फ वाला प्रोनाउन आ गया वो एम्फसाइजिंग हो गया, और जो वर्ब के बाद आ गया दैट इज रिफ्लेक्सिव। चलो बताओ, व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं? आवर सेल्फ. यस, संदीप सेज व्हेन द एक्शन बाउंसेस बैक टू द डूअर. ठीक है, और भी इजी लैंग्वेज में बोलती हूं मैं. व्हेन इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट भी वही है. जनरली सेंटेंस में होता क्या है, द सब्जेक्ट इज डिफरेंट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट. काम कोई और कर रहा है और उसका इफेक्ट किसी और पे जा रहा है. ओके, जनरली कर्ता का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है. ठीक है, कर्ता ने कुछ किया, उसका प्रभाव जाके ऑब्जेक्ट पे पड़ा. से लिखा, मैंने लिखा द प्यून रैंग द बेल. ओके, यहाँ पे डूअर कौन है? प्यून. डूअर इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, डूअर प्यून है. एक्शन का रिसीवर कौन है? इस एक्शन को रिसीव किसने किया, मतलब प्रभाव किस पे जाके पड़ा. दूसरे शब्दों में ना, डूअर को, सब्जेक्ट को हम डूअर बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट को रिसीवर बोल सकते हैं. ओके, generally in a sentence the doer is different and the receiver is different, but if in a sentence when the doer and receiver दोनों एक ही पर्सन हो, काम करने वाला भी वही हो और इफेक्ट भी उसी पे पड़ रहा है, तो हम कब यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव. यहाँ हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ का डूअर अलग है. काम इस प्यून ने किया और उसका इफेक्ट जाके किस पे पड़ा? बेल पे. तो यहाँ डूअर अलग है, रिसीवर अलग है, रिफ्लेक्सिव नहीं हो. रिफ्लेक्सिव का यूज कब होता है? व्हेन इन अ सेंटेंस द डूअर एंड द रिसीवर. डूअर आप बोल सकते हो सब्जेक्ट को. व्हेन द डूअर एंड द रिसीवर, वो ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन. ठीक है, व्हेन इन अ सेंटेंस द डूअर एंड द रिसीवर इज द सेम पर्सन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड. अभी मैं एग्जांपल दे, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. यस, दे एक्ट एज अ मिरर, सृष्टि सेज. Let me give you some examples. चेयरमैन, प्रिंसिपल, कुछ भी. चिन्मय सेज कि ही हिमसेल्फ विल गो. हिमसेल्फ वर्ब के पहले आ गया चिन्मय, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. जैसे ये देखो, यही लिखा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द मैनेजर, ऐसा कुछ. और फिर मैंने लिखा ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस. देखो यहाँ हिमसेल्फ बाद में आया, वर्ब के बाद आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, बट थोड़ा सा एम्फोसाइज ज्यादा डाल रहे हो, वर्ब से पहले आ रहा है एम्फोसाइजिंग. ठीक है, थर्ड वाला रॉन्ग है, आई नो रंजीत, मैं पहले रॉन्ग ही लिखती हूँ, पहले उसको रॉन्ग ही लिखना है. से हम टीचर्स को हैबिट ही हो जाती है पहले रॉन्ग लिखने की, उसके बाद सुधारते हैं, और कभी कभी कुछ रॉन्ग लिखा हुआ चीज लिखा छोड़ देते.
सो एक जगह मैंने आप ही के ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने लिख दिया था मोर स्ट्रोंगर, और इसको करेक्ट नहीं किया था। मोर स्ट्रोंगर इसे लिखने की टीचर्स की हैबिट ही हो जाती है, उसे पहले गलत लिखना है, बाद में उसे सुधारना। और समटाइम्स टीचर्स ना दूसरे एरर में खो के स्किप कर जाते। मोर भी कंपैरेटिव है, स्ट्रोंगर भी कंपैरेटिव है, और दो कंपैरेटिव एक साथ नहीं होगा। मोर हटा दो, जैसे है ना मोस्ट हैप्पीएस्ट, ये हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है। सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव, दो सुपरलेटिव एक साथ नहीं आएगा। तो ये मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, अभी हम करेंगे, उसको सही करेंगे। क्या लिख रहे हैं ये अंकित वर्मा? माई सेल्फ मशहूर गुलाटी, ये क्या है भाई? रंजीत से यस। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल। सेंटेंस देखते हैं। हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। ये देखो, ये हमारा जल्दी जल्दी से बताओ कि ये टू क्या है? हम्म, ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है ना। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? एक ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब का होता है, एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वर्ब। ये तो जरूरी है कि वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, बट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो या ना हो वो डिपेंड करता है। क्या बोलना चाह रहे हैं? मैंने बोला ना अभिषेक, गिव मी सम टाइम, ठीक है, गिव मी, मुझे टाइम दो, ये मैं कर दूंगी। गलत लिखा हुआ है। क्या ही भी किसी हर को कर सकता है? मैं बता रही हूँ, नो नीड टू वरी। मुझे यहाँ पे कुछ और एरर बताना है। आई इंट्रोड्यूस माई, हाँ, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, यस। यहाँ भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? हमें प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट जब वर्ब हो बीच में और उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव का यूज होगा। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? माई सेल्फ, एक ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है, एक ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। अब आपके दिमाग में आ रहा है ना, कुछ तो ऐसे ही सोच रहे होंगे कि माई सेल्फ कैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए तो ऑब्जेक्टिव केस का होना जरूरी है। बट यहाँ हम जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो उसके लिए यूज कर रहे हैं। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यहाँ आई ने किसको इंट्रोड्यूस किया? आई ने खुद को किया, तो आई ही हमारा सब्जेक्ट है, और उसी का ऑब्जेक्टिव केस, नॉट ऑब्जेक्टिव, उसी का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ बन रहा है, ठीक है। ही ने किसको इंट्रोड्यूस किया? ही ने खुद को किया, तो यहां हमारा डूअर भी सेम है, रिसीवर भी सेम है। आई ने खुद को किया, ही ने खुद को किया, बट यहाँ पे ही ने अपने आप को नहीं किया। ही ने किसको इंट्रोड्यूस किया? किसी और को, हर को किया, तो यहाँ का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग है। इसका मतलब है डूअर और रिसीवर बिल्कुल अलग अलग है, रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होगा। सिंपली क्या करोगे? ही इंट्रोड्यूस्ड हर। अब कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स है भाई, आप लोग कुछ भी दिमाग में ला सकते हो। ही इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, चलो हर सेल्फ को बना देते हैं हिमसेल्फ। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस बोल रहा है कि ही ने खुद को नहीं किया, ही ने किसी लड़की हर को किया है, तो हर रखोगे, इसे हिमसेल्फ नहीं करोगे। यह है संदीप, हर सेल्फ नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव तो तभी होता है जब डूअर और रिसीवर सेम होता है। यहाँ डूअर अलग है, रिसीवर अलग। अगर शी होता ना यहाँ पे शी होता, शी खुद को की होती, तब हर सेल्फ होता। यस विशाली, यू के साथ योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है। जहां यू को प्लूरल मान रहे हैं योर सेल्फ कर दोगे, सिंगुलर मान रहे हैं वहां योर सेल्फ रखोगे।
because you is a word, you is a pronoun that can act as singular as well as plural. ठीक है, थर्ड वाला रॉन्ग था क्योंकि ही ने किसी और को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, हाँ यस, हर को किया है इसलिए हर होगा. चलो अब चलते हैं इससे कैसे कैसे एरर्स आएगा. इससे हमारा पॉइंट टू बी नोटेड, रिफ्लेक्सिव से कैसे कैसे एरर्स आएगा. A reflexive pronoun can never become the subject of the sentence. Reflexive pronoun कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो. ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जब सेम हो तब लगाते. जैसे ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में तो आप बोलते, सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. ठीक है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो बोलने स्पोकन इंग्लिश में वी पीपल से ना माई सेल्फ मिस्टर सो एंड सो. ठीक है, बोल देते हैं. ठीक है, स्पोकन में तो बोल देते हैं, बट इन ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि रिफ्लेक्सिव कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनेगा. चलो क्या बोलोगे, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? रंजीत ने बोला आज सेलिब्रिटी बोलते. सेलिब्रिटी एसएससी नहीं देते हैं. ओके, सेलिब्रिटी बहुत कुछ बोल देते हैं. दे आर नॉट अपियरिंग इन द एसएससी एग्जाम्स, बट आपको तो बोल लेना है. आज एक बैच में मैंने बच्चे से पूछा कि लाइक का उल्टा क्या होता है, फटाफट बोल दिया अनलाइक. दिन रात फेसबुक पे बैठे रहते हो, लाइक कर रहे हो, अनलाइक कर रहे हो चीजों को. लाइक का उल्टा अनलाइक होता है. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लाइक? Why they are no using wrong grammar? Because they are not so much, what should I say, pedantic, not particular in using. See, spoken English में certain things are permissible. You need confidence. Okay, fluency, confidence and all. Okay, it's not that they are wrong and all. They are not preparing for SSC and all, where you are doing the postmortem of English. हाँ, like का उल्टा dislike, लाइक का उल्टा अनलाइक नहीं होगा. लेकिन फेसबुक पे तो ये अनलाइक दिखाता है. चलो वो तो फेसबुक छोड़ो, फेसबुक पे तो म्यूचुअल फ्रेंड भी दिखाता है, बट फ्रेंड्स कभी भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स आर कॉमन. अब मुझे एक तो अनलाइक, हाँ अनलाइक का मुझे मीनिंग बताओ. व्हाट इज अनलाइक, क्यों नहीं होता है, मैं अभी बता रही हूँ. ग्रामेटिकली अनलाइक का मतलब कुछ और होता है. लाइक का ऑपोजिट इज डिसलाइक, नॉट अनलाइक. व्हाई? बिकॉज लाइक का मीनिंग अनलाइक का मतलब कुछ और ही होता है. जैसे एक वर्ड होता है ना लाइक, ये भी, ये भी लाइक का ऑपोजिट अनलाइक भी होता है, बट कौन वाले लाइक का. जैसे एक लाइक का मतलब होता है ना के जैसा. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लाइक हिम, जैसे लिख दिया शी इज लाइक हिम, वो उसके जैसे है. ठीक है, और एक वर्ड होता है अनलाइक. अनलाइक का मतलब क्या होता है, के जैसा नहीं. तो अनलाइक भी ऑपोजिट होता है, बट कौन वाले लाइक का, के जैसा वाला लाइक का. ओके, की तरह, के जैसा उसका होता है. बट ये लाइक तो पसंद नहीं करना, ये एज अ वर्ब यूज होगा तो उसका डिसलाइक करो. जैसे सेंटेंस ऐसा आ गया, अनलाइक हिज ब्रदर
ही इज इंटेलिजेंट। चलो शी लगा देती हूँ। शी इज इंटेलिजेंट। पहले तो मुझे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताओ। सेंड मी द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस इधर इन इंग्लिश या नॉट सिमिलर इन मैथमेटिक्स। डोंट pollute इंग्लिश विथ मैथमेटिक्स विशाल। इंग्लिश की प्योरिटी बनाए रखना है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं डालना है। या सृष्टि से इसकी सिमिलैरिटी के लिए लाइक होता है और अनलाइक डिसिमिलैरिटी। चलो मुझे बताओ इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बताओ। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस? अनलाइक हिज ब्रदर शी इज इंटेलिजेंट। शॉर्ट में टाइप कर आप। आपने हाँ, अपने भाई के जैसा ना। इतना इतना ज्यादा नहीं करना है। क्या लिख दिया है? हाँ हाँ, अपने भाई के जैसा ना होके वो इंटेलिजेंट है। अनलाइक हिज ब्रदर मतलब नॉट लाइक हिज ब्रदर के जैसा नहीं। शी जो है अपने भाई के जैसा नहीं है, शी इंटेलिजेंट है। मतलब भाई बेवकूफ है, फुलिश है। ओके, के जैसा नहीं के सेंस। उसके भाई के जैसा वो नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, भाई फुलिश है। हाँ चलो बताओ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अभी किसी का आंसर आया था आई माई सेल्फ। ये इतना इतना एम्फोसिस क्यों डालोगे इंटरव्यूअर के सामने? आई माई सेल्फ, मैं खुद मिस्टर ये एंड ये हूं। ये गलत इंग्लिश है। चलो बताओ, सपोज आपका सिलेक्शन हो गया। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन वेर यू आर सेलेक्टेड और इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हुए हो एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? आई माई सेल्फ नहीं बोलो। एक तो माई सेल्फ मिस्टर सो एंड सो नहीं बोलोगे। माई सेल्फ मिस्टर मोहन ये सब नहीं बोलोगे। ठीक है, आई माई सेल्फ वो भी नहीं बोलना है। चलो बताओ क्या बोलोगे। इंटरव्यू की भी, चलो आपका इंटरव्यू तो नहीं है एसएससी में, बट देर आर सर्टेन जॉब्स जहां तो इंटरव्यू है। यस, श्रीनिवास सेज कि माई नेम इज श्रीनिवास। उन्होंने बोला माई नेम इज बोलोगे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट इंग्लिश। या आप बोल सकते हो आई एम श्रीनिवास, ये बोल सकते हो, या माई नेम इज ये बोल सकते हो। एंड अविनाश ने बोला दिस इज श्रीनिवास। अगर मैं बोलूं, ये भी नहीं बोलना है। ये हम कब बोलते हैं? ओके, ये हम कब बोलते हैं ना, जब आप थोड़े से पॉपुलर हो। ठीक है, आपको लोग जानते हैं। जैसे आप सेलिब्रिटीज को देखते हो ना, वो आके बोलते हैं हेलो दिस इज शाहरुख खान। जब आप थोड़े से पॉपुलर हो जाओगे तब बोलो। ठीक है, इंटरव्यू में नहीं बोलोगे। ये वर्ड यूज करोगे ना तो थोड़ा सा आपका ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दिखेगा। दिस इज नहीं बोलोगे। दिस इज अविनाश। हाँ ये रंजीत से ये एटीट्यूड वाला बंदा बोलेगा। यस, क्योंकि आप ना तो अभी शाहरुख खान हो, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, और ना ही आप डॉन हो, दाऊद इब्राहिम हो। दोनों तरह से फेमस नहीं हो आप। ठीक है, सीजीएल क्रैक कर लो अच्छे से, फिर हो जाओगे फेमस। तो दिस भी नहीं बोलोगे। ओके, स्पोकन नो, इंटरव्यू में फॉर्मली तो इसे यूज करनी नहीं। अब देखो, मेरे एक स्टूडेंट है, उसने बोला कि मैम कुछ हट के बोलने से हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाए। इंटरव्यू में ना कुछ हट के करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो वो वहां से हटा देंगे। वो बोल रहे हैं कि मैम ये भी तो बोल सकते हैं, आई एम नोन। ये देखो क्या बोल रहे हैं, आई एम नोन बाय द नेम ऑफ। सपोज मैंने डाल दिया, अगर श्रीनिवास जा रहे हैं इंटरव्यू में, वो ये बोलेंगे कि मैं इस नाम से जाना जाता हूं। ऐसा बोलोगे आप? दिस ऑल्सो शोज, यार ऐसा बोल ही नहीं सकते ना। आप डॉन हो ना राहुल गांधी हो। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हो आई एम नोन बाय द नेम ऑफ, मुझे इस नाम से जाना जाता है। पूछिए क्या पूछना है। रिजेक्टेड, ही सेज रिजेक्टेड अभिषेक। विशाल ने बोला नोन के साथ टू लगता है। विशाल, अगर आप किसी व्यक्ति को जाने, जैसे आई एम नोन टू हिम, ओके, वहां पे अलग हो गया। वो तो उस नाम से, आई एम नोन टू द नेम ऑफ नहीं लगाओगे ना। इट इज नोन टू मी।
ठीक है, जब उसके बाद कोई सब्जेक्ट वगैरह हो, मतलब किसी को जाने जाते हो आप। और जनरली इस बैच में हमारे बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स तो होंगे ही। बीटेक स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में छोड़ने वाले नहीं है, तो दे शुड बी रेडी क्या क्या क्वेश्चन टारगेट करेंगे। बिकॉज अभी 2 to 3 days अगो अभी केनरा बैंक का पीओ का रिजल्ट आया है। तो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई, जिस स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है दे केम टू मी। अब उसमें जीडीपीआई भी होगा। तो बीटेक वाले को तो अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जाना है, बिकॉज दे विल टारगेट टारगेट कौन सा क्वेश्चन कि वाई बीटेक छोड़ के वाई डिड यू कम फॉर दिस बैंकिंग एंड ऑल। बीटेक स्टूडेंट्स एकदम रेडी रहना अच्छे आंसर के साथ। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मानो। सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आपको, जैसे विशाल, नो नीड टू वरी। देखो आप ये सेंटेंस देखो, इट इज नोन बाय मी नहीं होगी, ये मेरे द्वारा जाना जाता है। इट इज नोन टू मी। ओके, और नोन बाय द नेम ऑफ वो अलग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, फिर से सेम क्वेश्चन है, चलो बताओ क्या होगा। माई सेल्फ एंड मोहन विल डू द वर्क। व्हाट आर द टू सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस का करता है, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, एंड से जुड़ा है, दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है, और नाउन तो एक ऐसा है कि नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। चलो क्या होगा आंसर। क्या ये अभी विशाल बोल रहे हैं, ये अभी टॉप रैंकर्स के लाइव में एरर आया था। यस, रंजीत ने बोला, रंजीत ने बोला माई रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव डालो। आई, रंजीत ने बोला आई एन मोहन। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या आई एन मोहन सही है। आई एन मोहन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और मोहन कौन से पर्सन है, थर्ड। और हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस में 1 3 नहीं होता है, क्या होता है 3 1। सो इट शुड बी मोहन एंड आई। ओके, आई और मोहन नहीं, मोहन एंड आई। प्रदीप ने भी बोला आई एंड मोहन, मोहन एंड आई। श्रीनिवास सेज यस, 2 3 1 के रूल के अकॉर्डिंग मोहन एंड आई। सृष्टि ने भी आई एंड मोहन बोला। अच्छा रंजीत, मी उस सेशन में नहीं था, चलो नहीं दे तो माफी है। योर फॉल्ट इज पार्डनेबल, बड़ा आगे गलती नहीं करना है। पहला तो याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। और थोड़े से आपको वर्ब्स याद रखने हैं। कुछ ऐसे वर्ब है जो हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, देर आर सर्टेन वर्ब्स विच टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब है जो रिफ्लेक्सिव लेता है, बट ओनली ऑन द कंडीशन, बट इसी शर्त पे कि डूअर और रिसीवर सेम। जैसे आप कुछ वर्ड्स लिख सकते हो। चलो अगर आइडिया होगा तो बताओगे। सर्टेन वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कुछ ऐसे वर्ब है जो हमेशा और हमेशा अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा, बट एक कंडीशन और है, ऑन द कंडीशन दैट डूअर एंड रिसीवर, ठीक है, डूअर और रिसीवर सेम हो, इज सेम। चलो कुछ कुछ बताओ।
हाँ, अवेल, इंजॉय। चलो संदीप ने तो एग्जाम्पल है, अवेल पास्ट हो या प्रेजेंट हो, इंजॉय। कुछ और बताओ। इंजॉय पास्ट हो या प्रेजेंट हो, दिस रूल इज एप्लीकेबल प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, अवेल्ड, इंजॉयड पास्ट भी हो। इंट्रोड्यूस। और भी बताओ कुछ। प्राइडेड, मैं प्राइड नहीं लिख रही हूँ, प्राइडेड लिख रही हूँ क्योंकि प्राइड एक ऐसा वर्ड है ना जो हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इफ लेट मी राइट, वैसे तो ये प्रेजेंट के लिए भी है, अब आप ये भी लिख दो, इंजॉयड। रुको, बिकॉज मैं प्राइड लिखूंगी ना तो यूल गेट कंफ्यूज, यूल फील कि प्राइड तो एक नाउन है, कैसे वर्ब हो जाएगा। अवेल्ड, हाँ, प्राइडेड, इंट्रोड्यूस्ड। और भी बताओ। इंजॉयड, हर्ड, हर्ट, एब्सेंटेड, अडेप्टेड। मेन मेन वर्ड लिखना है, ऐसा नहीं है कि पूरा छाप लेना है और पता चला कि जो मेन है वही भूल गए। नहीं, ऐसा अब्यूज्ड तो नहीं होगा। ड्रेस्ड, हाँ ड्रेस्ड हो सकता है। डिसगाइज, मेन मेन वाला करवाए। ड्रेस्ड, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। और एक है मेन मेन करो। हाँ, ड्रेस्ड हो सकता है। रिकनसाइल, रिवेंज्ड, पास्ट में लिख दिया सारे वर्ड्स, एप्लीकेबल इन प्रेजेंट ऑल्सो। अवेंज, वैसे अवेंज्ड वर्ड है ना, बदला लेना। अवेंज्ड इज ऑलवेज अ वर्ब, बट रिवेंज कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, एक्ट कैन एज अ वर्ब। बहुत सारे बुक्स में देखोगे ना, अपने लोगों के लिए बदला ले रहे हो तो अवेंज करोगे, दूसरे के लिए ले रहे हो रिवेंज है, ऐसा कुछ खास नहीं है। द रिवेंज कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, वर्ब ऑल्सो, ही टुक रिवेंज, बट अवेंज कैन ओनली बी अ वर्ब। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स करते हैं। इसमें से ये सब मैंने ज्यादातर एग्जाम में, एक अवेल देखा है, एक डिसगाइज देखा है, ठीक है, इंजॉयड है, रिकनसाइल्ड है, ये सब मिलेगा, मेन मेन वर्ड है। एब्सेंटेड, पहले तो देख लो मीनिंग क्या है। अवेल इज मौके का फायदा उठाना, ओके, डिस्काउंट को अवेल करते हो। प्राइडेड इज गर्व करना, किसी चीज गर्व महसूस करना। इंट्रोड्यूस, इंजॉयड तो पता ही। हर्ट, एब्सेंटेड पता है। अडेप्ट करना, एडजस्ट करना। डिसगाइज, डिसगाइज मतलब किसी के वेश में, जैसे रावण ने सीता को किडनैप किया था इन द डिसगाइज ऑफ अ सेंट, सन्यासी के वेश में। ड्रेस्ड होगा। रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड का मतलब है मेल मिलाप, पैचअप, ओके। लंबे झगड़े के बाद दोनों ब्रदर्स ने आपस में रिकनसाइल कर लिया, पैचअप कर लिया। रिवेंज और वो सब तो पता है। चलो अब मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। इट्स नॉट दैट ना पूरा बुक का उठा के सब लिख देना है, बिकॉज इन द प्रोसेस ना, सबको याद रखने के प्रोसेस में द स्टूडेंट्स जो मेन है वही भूल जाते हैं। तो मेन पॉइंट, मेन वाले वर्ड्स पे यू हैव टू फोकस, विच दे फ्रीक्वेंटली आस्क इन द एग्जाम्स। रब कर रही हूँ।
एक और अच्छा वर्ड दिया है। एक अविनाश ने एक अच्छा वर्ड भेजा है, वो भी लिख लो, वो भी आ जाता है। प्रोस्ट्रेटेड भी लिख लो, प्रोस्ट्रेटेड भी लिखो। जो वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है ना उसमें प्रोस्ट्रेटेड भी लिखो। चलो बताओ अविनाश, क्या होता है प्रोस्ट्रेटेड का मतलब? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्ट्रेटेड? जैसे बोला ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर, चलो ये भी लिख देती हूँ। सेवेंथ एट्थ है, लिमिटेड ही रखना है, नहीं कंफ्यूज होने लोग। झुक कर ग्रीट करना, ठीक, यस यू आर राइट। ठीक है, किसी के सामने झुक कर ग्रीट करना, उसे विश करना बोल सकते हो। यस, रिस्पेक्ट के सेंस में, यस, मास्टर है भाई तो रिस्पेक्ट दोगे ही। मन हो देने का या नहीं हो, बट देना ही है, इज द बॉस। चलो डील करते हैं अब सब, इसको करके फिर आज खत्म करते हैं अब सब। पहला वाला दोनों सेंटेंस देखो, पुट योर पेन्स डाउन और अब कंसंट्रेट करो। वी इंजॉयड एट द पार्टी और वी इंजॉयड द पार्टी, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यस देयर इज अ डिफरेंस। और ऐसा वर्ड, ऐसा जरूरी नहीं है ना सेंस देखना है, ठीक है। इंजॉयड वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा, ये सारे वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेंगे, बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट द डूअर एंड रिसीवर सेम पर्सन है। ठीक है, दोनों सेम है। वी इंजॉयड द पार्टी और वी इंजॉयड एट द पार्टी, पहला और सेकेंड सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है बताओ पहला और सेकेंड में? सब साइलेंट मोड में चले गए, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। मैंने आपको बोला कि इंजॉयड वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है, बल पहला सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव लेगा, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स, बट सेकंड सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा, बट व्हाई? यस, यहाँ पे वी इंजॉयड आवरसेल्व्स, हमने किसको एंजॉय किया? अपने आप को एंजॉय किया। और वी इंजॉयड द पार्टी मतलब हमने अपने आप को ना एंजॉय, इनडायरेक्ट है। वी इंजॉयड द पार्टी, यहाँ पे वी ने अपने आप को एंजॉय किया, और वी का रिफ्लेक्सिव आवरसेल्व्स, बट यहाँ वी ने किसको एंजॉय किया? वी ने पार्टी को एंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? वी, और ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टी। यहाँ वी ने पार्टी को एंजॉय किया, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, बट यहाँ तो वी ने अपने आप को एंजॉय किया पार्टी में। ये ऑब्जेक्ट अलग है, क्योंकि देखो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए यहाँ पे, तभी तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होगा और तभी रिफ्लेक्सिव लग रहा है। यस, हमने अपने आप को एंजॉय किया, नेक्स्ट में पार्टी को किया। दे हर्ट देमसेल्व्स व्हाइल प्लेइंग, ये तो सही है। दे ने खेलते वक्त किसको हर्ट किया? अपने आप को। बट यहाँ दे ने किसको, ठीक है, हर्ट वर्ड रिफ्लेक्सिव लेता है, बट डूअर और रिसीवर सेम हो, बट यहाँ तो दे ने किसी और को हर्ट किया, तो यहाँ हर्ट वर्ड रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा, दे हर्ट हिम। ही डिस्गाइज्ड एज अ बेगर, उसने आपको बेगर, उसने अपने आप को बेगर के वेश में, भिखारी के वेश में छुपा लिया। क्या होगा? किसने अपने आप को बेगर के वेश में छुपाया? ही ने, ही का हिमसेल्फ। द स्टूडेंट्स एब्सेंटेड फ्रॉम क्लास, किसने क्लास से एब्सेंट किया? स्टूडेंट ने अपने आप को क्लास से एब्सेंट रख। ठीक है, ये याद रखना, ये क्लास भी एक ऑब्जेक्ट है, बट ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स, थर्ड पर्सन में देमसेल्व्स।
सेवेंथ वाला सेंटेंस को मुझे पूरी तरह से करेक्ट करके बताना। ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके का फायदा उठाया। पूरा सेंटेंस करेक्ट करके भेजना, कहां पे एरर है। मैम कंफ्यूजन है फोर्थ सेंटेंस में। हाँ, क्यों कंफ्यूजन है? यहाँ दे ने अपने आप को हर्ट किया खेलते वक्त, बट यहाँ दे ने हिम को किया है, किसी और को, तो रिफ्लेक्सिव तो यहाँ यूज होगा ही, यहाँ तो हिम होगा। यस, संदीप ने आंसर सही भेजा है। अवेल वर्ड जहां भी दिख गया, सबसे पहले तो ये लेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये लेगा, बट साथ में यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अवेल वर्ड रिफ्लेक्सिव के बाद एक प्रेपोजिशन भी लेता है, कौन सा? ऑफ। ये किसी साल हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ही अवेल्ड, उसने मौके का फायदा उठाया। पहले तो ही का रिफ्लेक्सिव लगा दो, क्या है? हिमसेल्फ। ठीक है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, और साथ में ऑफ भी लगे। ही अवेल्ड हिमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि हमें दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करना है। ठीक है, ध्यान दोगे आप? ऑफ लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? एक तो हमारा अवेल का ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ था, ही ने ही हिमसेल्फ किया, बट अपॉर्चुनिटी एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने बीच में एक प्रेपोजिशन डाला दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए, कि ही ने अपने आप को अवेल किया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को नहीं किया, अपने आप को अपॉर्चुनिटी के लिए, तो ऑफ डालोगे। ऑफ डालोगे तो ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाए। ही अडेप्टेड टू द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन का। बट शी ने किसको अडेप्ट किया, एडजस्ट किया, अपने आप को ओके वातावरण के अकॉर्डिंग किया, क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। ठीक है, यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, किस खुद को किया। चलो बताओ, इज इट क्लियर? विवेक, फोर्थ इज द फोर्थ सेंटेंस क्लियर? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सो दैट आई लीव। इज इट क्लियर? कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे? और अवेल में ऑफ लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट को हमें अलग करना है। ही ने अपॉर्चुनिटी को नहीं, अपने आप को अपॉर्चुनिटी से अवेल किया। यस, क्लियर है। अविनाश क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम मेरा डाउट, कौन सा डाउट है आपका? क्लियर क्लियर क्लियर, क्या डाउट है बताओ। मैम मेरा डाउट कौन सा डाउट है? जल्दी जल्दी पूछो अविनाश, नहीं तो कल पूछना। हाँ, तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ। अच्छा, लास्ट वाला नहीं करवाया, सॉरी। प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट अपने किसने, कौन मास्टर के सामने झुका? ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, सॉरी इसको नहीं किया। ठीक है, ये जो बिफोर है ये भी प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मास्टर। ओके, चलो कर लिया। ठीक है, लेट अस मीट टुमारो। चलो, गुड नाइट टू ऑल। अभिषेक से इसकी फिफ्थ वाला एक्सप्लेन। ही डिसगाइज्ड, ही ने अपने आप को, ही ने किसको छुपाया? बेगर को नहीं छुपाया, ही ने अपने आप को छुपाया बेगर के वेश, तो ही का हिमसेल्फ। ओके, चलो गुड नाइट। गुड नाइट चिन्मय, विशाल एंड ऑल। गुड नाइट टू ऑल।